रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 8 बेंच का जो फैसला था उस पर आज गौर खोज किया। और जरा यही कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको खबर दी, कि वो फैसला जो है वो काबिल अमल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकता। ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उस पर इंप्लीमेंटेशन करना नहीं चाहता, इलेक्शन कमीशन उस पर इंप्लीमेंटेशन करना चाहता है, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन के पास कोई कायदा, कोई कानून ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन का अपना एक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन का अपना आइन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, ठीक है, उसका अपना जो आइन है उसके मुताबिक ये फैसला काबिल अमल नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अपने कवायद हैं, जो अपने रूल्स हैं, जो इलेक्शन एक्ट है, वो माने है, वो रोक रहे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मखमसे का शिकार है कि वो किस समझ जाए, आया अपने कानून को देखे, अपने आइन को देखे, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का ये फैसला देखे। अच्छा, 8 जजेस का ये जो फैसला है, ये चूंकि आइनी फैसला नहीं है, लीगली फैसला नहीं है, आइन के मुताबिक फैसला नहीं है। अगर ये आइन के मुताबिक फैसला होता तो इलेक्शन कमीशन के आइन के एक्ट के मुताबिक भी होता, वो जस्टिफाई होता, इलेक्शन कमीशन मजबूर होता, ना चाहते हुए भी उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, 8 जजेस का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन उसमें इंप्लीमेंटेशन तो चाहता है, लेकिन रास्ता कोई नहीं है कि कैसे वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें इंप्लीमेंट करे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके हम नवाज जजेस ने जो है, जो हम ख्याल जजेस हैं, जो पॉपुलिज्म अप्रोच के मालिक जजेस हैं, जिन्होंने आइन से नाराफ करके जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के ऊपर जो है या तरीके इंसाफ की सहूलत कारी के पर मबनी ये जो फैसला दिए, उनको साबित करना चाहिए था ये आइन की कौन सी शिक के तहत है, कौन से आर्टिकल के तहत है, किस तरीके से है, ठीक है। और उनको यह भी देखना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन का एक्ट इस हवाले से क्या कहता है, क्या ये ना हो कि तजाद ना हो। अब फैसला टोटल तजादात से भरा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की आज एक बड़ी बैठक हुई इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो सर जोड़ के बैठ गए कि अब इसका करना क्या है, कोई वे आउट निकालो भाई, वे आउट निकालो, यही आज डिस्कस होता रहा। तो भाई वहां से जो इलेक्शन कमीशन की अपनी कानूनी टीम है, उसने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह राय दी कि सर बात यह है कि ये जो फैसला है, इस फैसले पर हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिर फैसला ऐसा दिया गया कि जो खुद तरीके इंसाफ के अपने ही आइन के भी खिलाफ है। बात यह है कि अब इन जजेस को इलेक्शन कमीशन पे दबाव याद आ गया। इनको ये नहीं था कि पहले हम जिसकी सहूलतकारी कर रहे हैं उसकी फिर सहूलतकारी मुकम्मल तो करें, और ऐसी सहूलतकारी करें कि इलेक्शन कमीशन के हाथ पांव बंध जाएं। इन्होंने अपने तौर पे फैसले के जरिए हाथ पांव तो बांधने की कोशिश की, लेकिन आइन उनको हाथ पांव बांधने की इजाजत ही नहीं देता। आइन ने उनके हाथ पांव खोले हुए हैं, और वो यही कहेंगे कि हमारे सामने एक साइड पे जो है वो आइन है, एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। याद हो मुझे यूसुफ रजा गिलानी को, अगरचे उन्होंने इस मामले में सजा दी थी, गिलानी का एक बात मुझे बार याद आती है, उन्होंने कहा था कि जी आइन मुझे माने है, मैं तो आइन पे इंप्लीमेंट करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक साइड पे फैसला आ गया, एक साइड पे आइन है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सब जिस पे मैंने इंप्लीमेंट करना है, जिसका मैंने हलफ उठाया, वो तो आइन है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तो हलफ नहीं उठाया हुआ कि मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद का पाबंद हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो हलफ है वो उसको ये पाबंद बनाता है कि आप आइन के माथे आते हैं, आप आइन के मुताबिक फैसले करेंगे, जो आपका आइन आपको कहता है आप उसके तहत फैसले करेंगे। अब मामला कहां पे है, मामला फंसा हुआ कहां पे, ये थोड़ा आप जरा गौर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाते हुए सहूलतकारी में यहां तक चले गए कि इन्होंने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया, जो पार्लिमानी पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, और फिर उसका वजूद लीगली तौर पे, उसका पार्लिमानी पार्टी का वजूद उस वक्त होगा जब वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन थे वो तो कलअदम हो गए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसके तो हुए ही नहीं है, उसका तो चेयरमैन नहीं है। आईनी और कानूनी तौर के ऊपर जिस पार्टी का आईनी और कानूनी तौर पे चेयरमैन ना हो, जिस पार्टी, अच्छा फिर वो कैसे नहीं है कि खुद तहरीक इंसाफ अपने आइन पे अमल दरामद नहीं कर रही है। जो जनवरी वाला फैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें यही कहा गया था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, और
और वो दुरुस्त नहीं हुए थे, वो खुद तरीके इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक वो जो है इलेक्शन नहीं हुए थे, जिसकी वजह से वो कलअदम हो गए। और यही कहा गया था आप अपने आइन पे अमल दरामद करें। भाई आप जजेस साहब, मैं माजरत से, आप ठीक है, आप पॉपुलिस्ट अप्रोच के हामी हो गए, आपका अपना कोई जाती मफाद होगा, आपका कुछ भी होगा, सही मुर्शिद मंसूर अली शाह साहब, आप खुद देखें कि यार एक पार्टी, सर एक पार्टी, पार्लिमानी पार्टी आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका चेयरमैन नहीं है, उसके अपने इंतखाबात नहीं हुए। अब जब उसके इंतखाबात नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कैसे उसको जो है वो पार्लिमानी पार्टी मान ले? इलेक्शन कमीशन कैसे उसको मखसूस नशिस्तें दे दे? आप ठीक है, आपने तरीके इंसाफ को इतनी गुंजाइश दी कि अगर इलेक्शन कमीशन आपके हमारे इस फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं करता, या इलेक्शन कमीशन को हमारे इस जो अनोखा आपने जो मुनफरिद किस्म का जो है जो आपने इंसाफ किया है, पता नहीं कहां से आप ये जुरिस्प्रूडेंस लेके आए हैं, जो तरीके इंसाफ के हक में आपने जो सहूलत कारी की है, हमें तो इसकी समझ नहीं आ रही। तो फिर ये भाई अगर किसी को और समझ ना आए तो वो हमारे पास आ जाए इन चैम्बर सहूलतकारी के। हम बैठे हैं, हमारे चैम्बर खुले में, 8 जजेस के चैम्बर खुले में, जैसे मर्जी आप जाएं कि सर ये मसला है, ये मामला है, ये इलेक्शन कमीशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो हम इलेक्शन कमीशन से इंप्लीमेंट कराएंगे। अब इलेक्शन कमीशन इस नहज पे पहुंचा है कि भाई अब हमें भी जो है वो चैम्बर में इनसे रजू करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सर ये इलेक्शन एक्ट है, ये कायदा है, ये कानून है, ये लॉ हमें ये कहता है, उसके बरखिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? एक तरफ आपका फैसला, एक तरफ आइन है। अब हम आपके फैसले पे अमल दरामद करें या आइन पे अमल दरामद करें? किस पे करें भैया? आप हमारी रहनुमाई करें। अब ये देखते हैं कि जो इन्होंने चैम्बर जो है अपने ओपन किए हैं तरीके इंसाफ की सहूलतकारी के लिए, क्या आया वो इलेक्शन कमीशन की भी वहां पे जो है वो सुनवाई होती है या नहीं होती? अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कल दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है हुकाम की बैठक होगी और वो फिर इस फैसले को दोबारा से सोचेंगे और फिर लाए अमल करेंगे, इख्तियार करेंगे। लेकिन सुनीद यही है कि रास्ता नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो है रास्ता नहीं निकल रहा इस फैसले पे अमल दरामद का। जैसे इलेक्शन कमीशन चाहता भी हो है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का फैसला, अक्सरियती फैसला, मुझे अमल दरामद करना है, लेकिन उनके पास तो कायदा कानून नहीं है। उनके वो जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कायदे हैं, जो इलेक्शन एक्ट है, वो इलेक्शन कमीशन को माने कर रहा है कि भाई आप इस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं कर ले। अब वही मसला है कि या आइन देखें या फिर सहूलतकारी देखें, तो क्या देखते हैं क्या होता है? ये अब इलेक्शन कमीशन आएगा सुप्रीम कोर्ट में, अल्टीमेटली आएगा और वो इन चैम्बर जाएंगे और कहेंगे कि सर ये चीजें बताएं। अब फिर देखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन को क्या अहकामात देते हैं। तो ये मामला जो है बड़ा अहम है। बहरहाल दूसरी साइड पे ये है कि आपको एक और खबर भी देनी है, वो ये देनी है कि अडहाक जजेस से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन का कल इजलास हो रहा है। 4 जजेस का जस्टिस काजी फैजीसा की जानिब से जो है उनके नाम तजवीज किए गए थे। बेसिकली मसला यह था कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तादाद में मुकदमा जेर इल्तवा हैं और पोलिटिकल नोयत के केसेस की वजह से जो रोजमर्रा के केसेस होते हैं, जो जेल पिटिशनें होती हैं, जो आम साइलिन के केसेस हैं, जो मेरे आप जैसे लोगों के केसेस होते हैं, जो इंसाफ के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के धक्के खाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई उनकी जल्द समाअत होनी चाहिए, वो इंसाफ बर वक्त पहुंचना चाहिए। 18 जजेस के नाम जो है वो तजवीज किए गए थे, लेकिन पीटीआई जो है वो तो हर अच्छे काम को भी बुरा बना देती है और उन्होंने इन 4 जजेस के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की और क्या कुछ नहीं किया गया और एक इसको इश्यू बना दिया गया, जबकि इनके पहले जो पेश रहा जो सुप्रीम कोर्ट में जो पहले होता था ढाक जजेस, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली दफा नहीं लग रही, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आइन की ममानियत है। दो ये इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जो है वो ढाक पे जजेस लगते रहे हैं, लेकिन पीटीआई जो है इसकी अपनी है ना कि अपने तरीके से चीजों को देखती है, तो उसने इतना प्रोपेगेंडा किया। अब अफसोसनाक खबर यह है कि 4 में से 2 जजेस ने इनकार कर दिया। जस्टिस मुशीर आलम ने पहले इनकार किया था, अब जस्टिस मकबूल बाकर भी इनकार कर चुके हैं। तो बहरहाल देखते हैं अब सूरत हाल कैसे डेवलप होती है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को भी सोचना चाहिए, उसको अपने मुशीरों पे भी यकीन नहीं करना चाहिए, या तो मुशीर बदलने चाहिए या अपनी लीगल स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी चाहिए। अभी तक का जो ब्लो बैक हुआ है ये कहीं ना कहीं जो है वो सहूलतकारी तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं खुद हुकूमत की अपनी कोताहियां हैं, हुकूमत के अपने मुशीरों ने गलत जो है वो गाइड किया है। तो बहरहाल हुकूमत को अब जो है वो इस हवाले से देखना चाहिए। बसूरत दीगर फिर ये मामला जो है वो आपके हाथ में नहीं रहेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन
کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے جو ہے یہ ججز جو پاپولسٹ اپروچ والے ججز ہیں یہ اب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر کل جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن میں ان ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ کیا چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن ہماری ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اب 4 میں سے 2 ججز صاحب ذرا جنہوں نے رضامندی کا اظہار کیا ہے یہ جو ہے وہ غیر متفقہ طور پہ ان کی منظوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ آج کی اہم اپڈیٹ تھی، جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئے ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔